Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 2, Conductivity of Semiconductor, from the chapter number 4, Semiconductor Materials, of the subject Electronic Engineering Material, whose subject code is 22217. The vision of the department is to nurture the proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. The mission to complete the vision are nothing but imparting quality education for to meet society and industry needs. Second one is provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth one is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The POs are provide socially responsible, environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adopting professional ethics. Second PO is adopt state of the art electronic and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. And third one is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमें पहले से ही कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमें डिफरेंट मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं और कुछ उनकी डेफिनेशंस हमने देखी हुई है, उनके एग्जांपल्स देखे हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी हमने देखे हैं और कौन कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। कुछ मटेरियल्स हमने सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट जब देखा तब हम देख चुके हैं। आज का ये जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 2 से बिलोंग करता है, तो इसीलिए यूनिट नंबर 2 का जो यूनिट नंबर 4 से बिलोंग करता है। और यूनिट नंबर 4 का जो कोर्स आउटकम है वो है सिलेक्ट रेलिवेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन मटेरियल, यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होती है और उसका जो COPO मैपिंग जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ द लर्निंग आउटकम मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है या क्या समझ में आने वाला है। सो वी विल बी एबल टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन सेमीकंडक्टर। डिफ्यूजन का कंसेप्ट क्या है ये हमें पता चलेगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़, वो हमें पता चलेगा। एंड वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब डिफ्यूजन ये प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बार है, यानी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमने पहले जो टॉपिक था, पहला लेक्चर था, उसमें पढ़ चुके हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और कुछ होल्स भी होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जब जब हम ये सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगा देंगे तो वोल्टेज सोर्स पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव टर्मिनल के तरफ सारे होल्स अट्रैक्ट हो गए क्योंकि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है। और हमेशा अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसकी वजह से करंट फ्लो शुरू हो जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू कर देते हैं और होल्स भी अपना मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मूवमेंट ऑफ होल कॉन्स्टिट्यूट द करंट। तो इसी करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। डिफ्यूजन हो गया है हम ऐसे कहते हैं, जहाँ जहाँ हम करंट फ्लो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो इफ वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर बार, होल मूव टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड करंट फ्लोज नोन एज द ड्रिफ्ट करंट। इस करंट को ड्रिफ्ट करंट कहते हैं और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये तो हो गया एक सेमीकंडक्टर बार में, लेकिन अगर ऐसा कोई सेमीकंडक्टर है जिसमें एक जगह पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या होल का कॉन्सेंट्रेशन है और एक जगह पे बहुत कम है,
अब सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं डिफ्यूजन के लिए, कि दो पानी की टंकी है और दोनों पानी की टंकी को हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है एक पाइप से। अब एक टंकी में अगर हम पूरा पानी भरते हैं और एक टंकी पूरी खाली है, तो ऑब्वियसली पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? जो टंकी पूरी भरी है वहाँ से खाली टंकी में पानी फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर का, वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में पानी फ्लो होना या वाटर फ्लो होना शुरू हो जाता है। वैसे ही सेमीकंडक्टर मटेरियल में जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है या होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है, वो ऑटोमेटिकली लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ फ्लो होना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स है या जहाँ पे कम होल्स है, वहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। सो डिफ्यूजन के लिए इन एब्सेंस ऑफ वोल्टेज, अब देखिए पहले केस में हमने दिखा था कि वोल्टेज प्रेजेंट होने के बाद करंट फ्लो होता है, लेकिन वोल्टेज नहीं भी रहा तो भी करंट फ्लो हो सकता है। और ये किस वजह से होता है? इन एब्सेंस ऑफ वोल्टेज द करंट फ्लोज थ्रू सेमीकंडक्टर ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है अलग जगह पे अलग कॉन्सेंट्रेशन है और दूसरी जगह पे अलग कॉन्सेंट्रेशन है। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स मूवमेंट ऑफ कैरियर्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। यानी जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वहाँ से कम अवेलेबल स्पेस में वो मूवमेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना यानी ही करंट फ्लो होना। अब यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई किया है कि हमने? नहीं। यानी एब्सेंस ऑफ वोल्टेज में भी करंट फ्लो हो सकता है। किसकी वजह से? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। एंड करंट ड्यू टू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट। इस करंट को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करंट। पहले केस में करंट को वोल्टेज की वजह से जो फ्लो हो रहा था उसको ड्रिफ्ट करंट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे विदाउट वोल्टेज सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन दिखाया गया है। ये एरिया है एक हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में, तो इसीलिए इस करंट को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन करंट। अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब हम ऑलरेडी पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, वेरी प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर। इसके बाद बिहेव्स लाइक इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ज़ीरो टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर के जैसा काम करता है। इसका मतलब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से कंडक्शन बैंड में जंप करना शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग शुरू हो जाता है। एट अबव 300 degrees Kelvin, the conductivity of the pure germanium increases with temperature at the rate of 5% per degree Celsius, while that of silicon increases at the rate of 7% per degree Celsius। यानी हर एक डिग्री के चेंज पे 5% कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सिलिकॉन में हर डिग्री चेंज होने के बाद 7% से कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसीलिए इन सब का प्रैक्टिकल यूज़ जो होता है, प्रैक्टिकल डिवाइसेस बनाते वक्त कुछ लिमिटेशंस है। प्रैक्टिकली उनको कितने टेम्परेचर पे हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर पे यूज़ नहीं कर सकेंगे इस डिवाइसेस को, ठीक है, इसलिए वहाँ पे प्रैक्टिकल लिमिटेशंस दी गई है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे मटेरियल, ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें इम्प्योरिटी को ऐड किया गया है, यानी मिलावट वाला सेमीकंडक्टर। द बिहेवियर ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड डिग्री ऑफ इम्प्योरिटी। अब कौन से टाइप की इम्प्योरिटी ऐड की है? एन टाइप पेंटावेलेंट है या ट्राईवेलेंट है? टाइप है इम्प्योरिटी के पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट। तो कौन से टाइप की इम्प्योरिटी ऐड की है और कितने अमाउंट में की है ना, कितने ग्राम, जिसके बोलते हैं ना 4 ग्राम की है, 5 ग्राम की है। डिग्री का मतलब होता है कितने अमाउंट में उसको हमने ऐड किया है, तो उसके ऊपर से उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। एट हाई टेम्परेचर
बिहेव लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एट हाई टेम्परेचर पे इनका काम जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन ज़ीरो टेम्परेचर पे ये भी इंसुलेटर के जैसा ही बिहेव करते हैं। विथ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी कंडक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर रहे हैं या एक्सेस ऑफ होल्स हम ऐड कर रहे हैं, तो जैसे हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा अनइक्वल नंबर में रहेंगे इंटर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टिविटी कौन से दो टाइप में कैटेगराइज की है। एक होता है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिलेटेड टू वोल्टेज एंड करंट, कि उसमें से वोल्टेज कितना, करंट कितना फ्लो हो सकता है। और एक होता है उसका थर्मल कंडक्टिविटी, यानी वो कितना कैपेबल है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। सो हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। The electrical conductivity of intrinsic semiconductor depends on number of electron hole pairs and the mobility। कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं उसके ऊपर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड विथ इट्स मोबिलिटी डिक्रीजेज। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे उतना उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, है ना। ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में हम फास्ट चल सकते हैं क्या? नहीं, यानी हमारा मूवमेंट कम हो जाता है। वही अगर भीड़ नहीं है तो मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स अगर कम है तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन वही अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा हो गए, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑब्वियसली है कि ज़्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन वही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें एग्जैक्टली उल्टा होता है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, हमेशा डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो। नाउ द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट ट्रांसफ़र करने का या हीट कंडक्ट करने के दो टेक्निक्स होते हैं, बाय द इलेक्ट्रॉन्स और बाय द थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द एटम। अब बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे हीट कंडक्शन हो सकता है, तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर वैरीज, थर्मल कंडक्टिविटी ऑल्सो वैरीज। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन कम है तो कम हीट जनरेट होगी और उसका हीट कंसंट्रेशन कम होगा। उसके बाद बाय थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द एटम। थर्मल वाइब्रेशन एटम्स की वजह से, अब इलेक्ट्रॉन की वजह से बात नहीं चल रही है, अब एटम्स की वजह से। तो एटम्स के थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, प्रैक्टिकली उसको कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, सो वी कैन समराइज दिस टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि डिफ्यूजन क्या होता है, और जैसे वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होता है सेमीकंडक्टर में उसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। लेकिन विदाउट वोल्टेज भी करंट पास हो सकता है सेमीकंडक्टर में से ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में अगर इलेक्ट्रॉन या होल्स मूवमेंट करते हैं तो उसकी वजह से भी करंट फ्लो होता है और उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं या डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मटेरियल्स की देखी है, और कॉन्सेप्ट पढ़ा हम लोगों ने कंडक्टिविटी का। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and in the next video we will go with the Hall effect. Thank you so much.